रजनीश की चौपाल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज आपके लिए जो लघु कथा लेकर आया हूँ उसे लिखा है डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे साहब ने और इस रचना का शीर्षक है बेताल का पुनर्जन्म। आज सुबह सुबह विक्रम बेताल को अपने कांधे पर लादे हुए सरपट भागा जा रहा था, किसी भी वाहन से तेज रफ्तार में। बेताल ने विक्रम के माथे पर आया पसीना पहुँचते हुए विक्रम को उस पर चढ़ती थकान से निवृत्ति का संदर्भ पकड़कर जो कहानी सुनाई वह यूं थी। अमावस की घोर काली रात में एक ऊंचे टेले पर बैठा युवक अपने अंधे भविष्य को लेकर चिंतातुर था। उसने एक राजनीतिज्ञ के कहने पर सांप की बांबी में अपना हाथ डाल दिया था, जिसके एवज में सांप ने उसे काट लिया था। इस कांटे के इलाज के लिए वह राजनीतिज्ञ के पास पहुंचा। जवाब में राजनीतिज्ञ ने स्पष्ट मना कर दिया कि उसने उस युवक को ऐसा हरगिज नहीं कहा था कि वह सांप की बांबी में हाथ डाले। युवक ने राजनीतिज्ञ से प्रतिशोध लेना ठान लिया। उसने देश का संविधान उठाया और प्रजातंत्र के अर्थ को कंठस्थ कर लिया। आम चुनाव की फिजा आने को ही तो वह निर्वाचन नामावली खरीद लाया और विभिन्न क्षेत्रों के मतदाताओं के नाम और पते को पढ़ने समझने लगा। जल्दी ही उसने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आयु सीमा वाला एक निरक्षर व्यक्ति खोज निकाला और उसको उस राजनीतिज्ञ के विरुद्ध उम्मीदवार बना दिया, जिसने उसको सांप की बांबी में हाथ डालने को कहा था। यह कथा सुनाते हुए बेताल ने विक्रम से पूछा, उस युवक ने ऐसा क्यों किया? वह खुद भी तो प्रतिशोध लेने के अर्थ में उस राजनीतिज्ञ के विरुद्ध चुनाव में खड़ा हो सकता था। बेताल के सवाल के जवाब में विक्रम ने कहा, युवक समझदार था। सांप के कांटे से राजनीति का जो विष उसमें फैल गया था, उसी विष ने उसमें यह अमृत विचार पैदा कर दिया था कि एक निरक्षर ही दूसरे निरक्षर को परास्त कर सकता है। दूसरे युवक ने यह भी सोचा होगा कि खुद न लड़कर किसी और के कंधे से निशाना साधना बुद्धिमानी का काम है। विक्रम के मुंह से ऐसा सटीक जवाब सुनकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़न छू होकर न्याय मंदिर में रखी कुर्सी के नीचे जा दुबका। लघु कथा समाप्त हुई। आप सबके समय के लिए बहुत धन्यवाद।